नारे नहीं, व्यवस्था चाहिए। संगठन के बिना सनातन और राष्ट्र सुरक्षित नहीं। सिर्फ सनातन पर गर्व नहीं, संगठन के प्रति कर्तव्य ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। गंभीर नेतृत्वकारी स्वर। क्या सिर्फ ईमानदारी से उत्तर दिया जा सकेगा? क्या केवल यह कह देना पर्याप्त है कि हम सनातनी हैं? क्या केवल जयकारे, जुलूस और भावनात्मक भाषण किसी राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं? यदि ऐसा होता तो इतिहास में धर्म को बचाने के लिए संगठित संघर्ष क्यों करना पड़ा? आज का सत्य कठोर है। ओपन कोर्ट, बिना संगठन सनातन एक भावना रह जाता है, शक्ति नहीं बन पाता, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। मेरे प्रिय संगठन के दायित्ववान कार्यकर्ताओं, मेरे प्रिय पदाधिकारियों, आज का विषय केवल प्रेरणा नहीं, उत्तरदायित्व का उद्घोष है। सनातन गर्व पर्याप्त नहीं, संगठन के प्रति कर्तव्य निर्वहन ही असली राष्ट्र धर्म है। सनातन और संगठन अविभाज्य सत्य है। साथियों, सनातन कभी भी अराजक भावनाओं का धर्म नहीं रहा। सनातन है मर्यादा, व्यवस्था, अनुशासन, उत्तरदायित्व, और यह सब संगठन के बिना संभव नहीं। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने व्यक्ति नहीं, संस्थाएं और परंपराएं खड़ी की। आइए जाने संगठन विहीन समाज का परिणाम। इतिहास साक्षी है, जब समाज असंगठित हुआ तो आक्रांताओं ने शासन किया। जब हिंदू बिखरा तो सत्ता हाथ से निकल गई। जब संगठन शिथिल पड़ा तो संस्कृति पर आघात हुआ। यह भावुकता नहीं, ऐतिहासिक सत्य है। संगठन का अर्थ पद नहीं, प्रक्रिया। पदाधिकारियों के लिए यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। संगठन का अर्थ पद पाना नहीं, प्रक्रिया निभाना है। संगठन विस्तार का मतलब केवल सदस्य बढ़ाना ही नहीं। संगठन विस्तार का मतलब संस्कार, अनुशासन और निरंतरता बढ़ाना। यदि सदस्य जुड़े पर अनुशासन न हो तो संगठन नहीं, भीड़ बनती है। रामायण से संगठन विस्तार की शिक्षा मिलती है। श्री राम ने वन में सेना नहीं खोजी। उन्होंने पहले विश्वास बनाया, फिर संबंध जोड़े, फिर व्यवस्था खड़ी की। वानर सेना भावनाओं से नहीं, अनुशासन से बनी और लड़ी। राम ने हर कार्यकर्ता को भूमिका दी। ओपन कोर्ट, यही है संगठन विस्तार का सनातन मॉडल। क्लोज कोर्ट। आज पदाधिकारियों के लिए गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता है। आज ये प्रश्न हर पदाधिकारी स्वयं से पूछे, क्या मैं केवल आदेश देता हूं या स्वयं उदाहरण बनता हूं? क्या मैं संगठन के समय को अपनी सुविधा के बाद रखता हूं? क्या मैं मतभेदों को समाधान में बदलता हूं? क्या मैं सहयोग मानने वाले साथियों को सहयोग देता हूं? क्या मैं नए कार्यकर्ताओं को समुचित रूप से मार्गदर्शन देता हूं? याद रखिए, ओपन कोर्ट पद अधिकार नहीं देता, पद दायित्व बढ़ाता है। मैं फिर दोहराता हूं, पद अधिकार नहीं देता, पर दायित्व बढ़ाता है। हिंदू राष्ट्र आंदोलन भाव से आगे व्यवस्था तक का प्रश्न है। हिंदू राष्ट्र नारे से नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा गांव गांव संगठन से, इकाई इकाई अनुशासन से। कार्यकर्ता कार्यकर्ता संस्कार से, भावना शुरुआत है, व्यवस्था परिणाम है। आइए जानते हैं संगठन विस्तार के 3 अनिवार्य स्तंभ। पहला, प्रशिक्षण बिना वैचारिक प्रशिक्षण संगठन खोखला रह जाता है। दूसरा, अनुशासन, अनुशासन के बिना विस्तार अराजकता बनता है। संगठन विस्तार का तीसरा अनिवार्य स्तंभ, उत्तरदायित्व। हर कार्यकर्ता को स्पष्ट दायित्व मिलना चाहिए, स्पष्ट दायित्व मिलना चाहिए और दायित्व निर्वहन की क्षमता होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, महाभारत से संगठनात्मक चेतावनी क्या है? कौरवों के पास शक्ति थी, संसाधन थे, संख्या थी, पर संगठन धर्म नहीं था। पांडवों के पास कम संसाधन थे पर स्पष्ट संगठन था। ओपन कोर्ट, इसलिए जीत व्यवस्था की हुई। क्लोज कोर्ट। आज के संगठन के लिए स्पष्ट संदेश, ऊर्जावान आदेशात्मक स्वर में कहना है, आज आवश्यकता है व्यक्तिगत पसंद छोड़ने की, संगठन की नीति अपनाने की, संगठन की विचारधारा को आत्मसात करने की, मेरी सोच से ऊपर संगठन का निर्णय रखने की, संगठन के निर्देश का ईमानदारी से पालन करने की, संगठन की प्रगति को अपनी, अपने परिवार की, अपने समाज की प्रति समझने की, और इन सबसे अपने राष्ट्र की प्रगति जैसा लक्ष्य पाने की। यही सच्चा राष्ट्र धर्म है। पदाधिकारियों के लिए आज की आवश्यक प्रतिज्ञा, आइए संकल्प लें। संगठन समय मेरा पहला समय होगा, संगठन हित मेरा पहला हित होगा, संगठन अनुशासन मेरा धर्म होगा। क्योंकि ओपन कोर्ट, जो संगठन के लिए नहीं जी सकता वह राष्ट्र के लिए भी नहीं लड़ सकता। भावनात्मक लेकिन कठोर समापन करना चाहूंगा। धीमा, घुड़स्वर, सनातन भावना से जन्म लेता है लेकिन संगठन से जीवित रहता है। यदि संगठन नहीं बचा तो गर्व केवल स्मृति बन जाएगा। इस वीडियो का अंतिम उद्घोष नेतृत्व शैली में, गर्व रखो सनातन पर, लेकिन जीवन संगठन के लिए अर्पित करो।
संगठन मजबूत होगा तो हिंदू राष्ट्र का सपना अवश्य साकार होगा। जय संगठन, जय राष्ट्र धर्म, जय सनातन चेतना। यदि ये वीडियो आपके मनोमस्तिष्क को स्पर्श कर सका तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाकर जाएं।